Hello everyone, this is Mamta and you're watching Success Point Plus. Success Point Plus is a platform that provides you all real and authentic news, चाहे वो टीचिंग एग्जाम के लिए हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, तो सभी की जो है यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है। और आज का जो टॉपिक है वह आपका जो NEP 2020 है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन में आपके लिए लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए जो NEP 2020 है, यहाँ से क्वेश्चन जो है सीटेट एग्जाम में, टेट एग्जाम में, और अगर मैं टीचिंग एग्जाम की बात करूँ तो लगभग सभी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष जो है की गई थी? तो जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी घोषणा 1968 में जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत देश में सबसे सन 1968 में 1968 में पहली शिक्षा नीति जो है किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? तो देखिए पहली शिक्षा नीति जो है 1968 में हुई थी, लेकिन ये शुरू जो है किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी घोषणा जो है 1986 में जो है की गई थी। एंड भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई थी? भारत में जो नई शिक्षा नीति अभी चल रही है 2020 की, तो उसकी घोषणा जो है लगभग 34 वर्ष बाद जो है की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? यानी कि तो वो 2021 और 22 से जो है लागू हो चुकी है, क्योंकि ये पहले के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसीलिए जो है इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है इसमें। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो अध्यक्ष थे, देखिए ये नई शिक्षा नीति 2020 की बात इसमें हो रही है, तो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नई शिक्षा नीति 2020 को किस दल के अंतर्गत जारी किया गया है? तो नई शिक्षा नीति 2020 को जो है NHEV के द्वारा जो है उसके अंतर्गत जो है जारी किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नई शिक्षा नीति जो 2020 है वो कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? जो कैबिनेट की मंजूरी मिली थी वह मिली थी 29 जुलाई 2000 को। कब मिली थी? 29 जुलाई 2000 को जो है इसको मंजूरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है आपकी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर जो है उसको लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो है कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर जो है रखा गया है? तो यह रखा गया है 3 वर्ष से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो नई शिक्षा नीति के अनुसार 2020 के अनुसार जो है कक्षा 5 तक जो है जिस भाषा को जो है समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, वह है आपकी अंग्रेजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो लक्ष्य था वो किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो देखिए इसका जो सन रखा गया है, जो टारगेट है कौन से सन तक हो जाना चाहिए, वह है 2030 तक जो है गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना जो है प्रत्येक बच्चों को, यही जो है लक्ष्य है 2020 का। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% जो है GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो होगा उसके साथ में माध्यमिक स्तर तक यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो वह भी जो है 2030 तक जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है उसके जो शिक्षा मंत्री हैं वे हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो GDP है का कितने प्रतिशत जो है खर्च किया जाएगा? तो 6% जो है यहाँ पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के एकल निकाय के रूप में किस आयोग का जो है गठन किया जाएगा? तो गठन जो किया जाएगा वह आयोग है आपका HECI, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न जो है होगा? तो देखिए ये पैटर्न आपको याद रखना है, क्योंकि सीटेट में भी काफ़ी बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है।
लास्ट टाइम भी जब जो है आपके सीबीटी बेस्ड एग्जाम जब से स्टार्ट हुए हैं तब से भी जो है ये क्वेश्चन आया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी पूछा जा रहा है। तो ये आपका 5+3+3+4 का जो पैटर्न है ये जो है यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा 10+2 के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे। तो जो वोकेशनल कोर्स हैं वो आपके कक्षा 6 से जो है शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की जो है स्थापना की जाएगी। तो देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो है स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार देखिए इसमें जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको जो है 3 से 4 वर्ष जो है कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETF जो है बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब जो है विकसित की जा रही हैं, तो ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम जो है बनाया जा रहा है यानी कि NETF जो है बनाया जा रहा है, और जिसके लिए वर्चुअल लैब जो है विकसित की जा रही है। तो ये ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पर। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल्स को बनाए रखने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य रखा गया है ये आपका वर्ष 2025 तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत है वह आपकी 1988 में जो है की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सभी एग्जाम के लिए, कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद में आपको जो है इन क्वेश्चंस का संग्रहालय यानी कि पूरा के पूरा क्वेश्चन हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत जो है इसमें लग जाती है, तो हमारी मेहनत का जो है फल भी हमें मिलना चाहिए। मोटिवेट आप लोग करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है और किस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आऊँ, वो भी आप जो है अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। तो चलिए आगे की क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम जो है वो 1987 और 88 में जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि NCTE की स्थापना जो है कब हुई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि NCTE की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि IGNOU की स्थापना कब हुई थी। तो यानी कि जो इग्नू इसको बोल देते हैं, तो उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1985 में जो है हुई थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि और किस चीज़ की जो है स्थापना 1985 में जो है की गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो नई शिक्षा नीति 2020 को जो लागू किया गया था वो पहला राज्य था कर्नाटक। कर्नाटक ने सबसे पहले जो है NEP 2020 को जो है लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30 है। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की जो है घोषणा की है। तो कर्नाटक ने जो है 20 अगस्त तक जो है इसको लागू करने की घोषणा की है, क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन है, तो ये उसी के हिसाब से जो है आंसर इसमें मिला हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 1992 में संशोधन जो है किया गया था। तो द्वितीय शिक्षा नीति है उसको जो है 1992 में जो है इसमें संशोधन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर जो है बांटा गया है। तो जो NEP 2020 है उसमें स्कूली शिक्षा को जो है 3 स्तर में जो है डिवाइड किया गया है। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आप इसको इंपॉर्टेंट जो है याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो नई शिक्षा नीति जो अध्यक्षता में तैयार की गई वह है के कस्तूरीरंगन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पर। 34 में आपसे पूछा गया है नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी जो है स्थापना की जाएगी। तो स्थापना जो की जा रही है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETF की जो है यहाँ पर स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर नई शिक्षा नीति जो है किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। तो नई शिक्षा नीति जो है CAVE के जो है सशक्तिकरण की जो है अनुशंसा
करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है आपके स्क्रीन पर, तो देख लेते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की अगर बात हो रही है तो वह आपका 24 जनवरी हो जाएगा। ठीक है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस जो है 15 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो देखिए 3 बार शिक्षा नीति आई है। अभी हमने ऊपर जो है इसको पढ़ा था 1968 में इंदिरा गांधी के समय में, और 1986 में, देखिए इसको अपोजिट कर दिया गया है, 96 यानी कि 6 इधर आ गया है, 8 इधर आ गया है, आप इजीली इसको याद कर सकते हो। और एक देखिए इंदिरा गांधी के समय में आई थी, जबकि दूसरी वाली जो थी 1986 यानी कि वो राजीव गांधी जी के समय में आई थी, और जो 2020 है वो अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय पे आई है। ठीक है। और के कस्तूरीरंगन जो है इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में जो है NEP 2020 जो है लाई गई है। 39 नंबर का जो है क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? तो उसमें जो संशोधन किया गया था, बदलाव किया गया था, वह किया गया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है उसको बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो उसी का जो है दूसरा नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की है? तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम जी के जो है अध्यक्षता में जो है नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और मई 2016 में जो है ये काम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक जो है ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। तो कौन सी ग्रेड तक, यानी कि कौन सी क्लास तक? अभी हमने ऊपर जो है इस क्वेश्चन को पढ़ा है, तो ग्रेड 5, कौन सी कक्षा तक? ग्रेड 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है? तो ये जो है आपका 2030 तक के लिए जो है। तो देखिए 44 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जून 2017 में नवगठित प्रारूपण यानी कि जो NEP 2020 के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, आपको याद हो गया होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है कितना प्रतिशत जो है बढ़ाया जाएगा? तो ये जो बढ़ाया जाएगा 50% तक जो है बढ़ाया जाएगा। आई होप वीडियो आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई, सारे क्वेश्चंस के जो डाउट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। NEP 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, जो कि सीटेट एग्जाम में काफ़ी बार जो है रिपीट हो चुके हैं, और अभी तक ये क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, और अपनी अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।